Hello everyone, welcome to study panel. In today's video, we are going to start the third chapter of class 3 maths and the name of the chapter is double century. Now let us move on to the chapter 3, double century, the story of our numbers. अब हम यहाँ पर जो है नंबर्स की स्टोरी के बारे में देखेंगे. Tens of thousands of years ago, people started counting. They wanted to keep records of their things. So they made marks on the walls of caves and on the barks of trees. हमने आगे भी देखा कि जो दो भाई थे भेड़ बकरी चराने जाते थे वो क्या करते थे दीवार के ऊपर मार्क बना के काउंटिंग रखते थे. तो सालों हजारों साल पहले लोग भी जो है काउंटिंग के लिए रिकॉर्ड रखने के लिए मार्क्स बनाते थे वॉल्स के ऊपर और केव्स के ऊपर. तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये देखिए इस तरह से ये लोग मार्क्स बनाते थे और यहाँ पर जो है ट्रीज की बार्क के ऊपर भी वो लोग कुछ रिकॉर्ड मेंटेन करते थे, कुछ लिखते थे. ये पेजेस नहीं है, ये ट्रीज की बार्क है. Over time, they kept record of their things by making groups of 5, 10, 20 and 60. जैसे जैसे समय बीतता गया वो लोग अलग अलग चीज का यूज करके अलग अलग ग्रुप्स बना के रिकॉर्ड मेंटेन करते थे. वो ग्रुप कैसे होते थे? 5 के ग्रुप्स होते थे, 10 के ग्रुप्स होते थे, 20 के ग्रुप्स होते थे और 60 के ग्रुप्स भी होते थे. Thousands of years ago, the ancient Indians created a method for writing any number. However, large number using only 10 symbols 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. देखो हजारों साल पहले जो प्राचीन भारतीय थे उन्होंने भी एक मेथड अपना डेवलप किया था नंबर्स लिखने के लिए. और वो नंबर्स लिखने के लिए सिर्फ ये 10 सिंबल्स का यूज करते हैं. हम सभी इन 10 सिंबल्स का यूज करते हैं नंबर लिखने के लिए. 0 से लेकर 9 तक के सारे सिंबल्स का वो लोग यूज करते हैं और इन्हीं कॉम्बिनेशन से हम और भी नंबर्स बना सकते हैं. It was one of the most ingenious and creative inventions in human history. It made possible the invention of TVs, computers, mobile phones and more. देखो ये जो है नंबर सिस्टम 0 से लेके 9 और सारे नंबर्स जो है इन्हीं से बने हैं, इनके कॉम्बिनेशन से ही बने हैं. इनके इन्वेंशन से ही हम लोगों ने टीवी बनाया, कंप्यूटर्स बनाए, मोबाइल फोन्स बनाए और बहुत सारी चीजें बनाई. देखिए आपको ये भी डाउट होगा कि टीवी कैसे नंबर से बनता है. जो टीवी है, कंप्यूटर्स है, उसके पीछे जो प्रोग्रामिंग होती है वो बाइनरी में होती है. बाइनरी यानी दो नंबर्स को यूज करके 0 और 1 उसको यूज करके बनाई जाती है, उसकी प्रोग्रामिंग लिखी जाती है. तो इस तरह से इन सब में भी नंबर सिस्टम की बहुत जरूरत पड़ती है. This method of writing numbers is now used everywhere in every country in the world. अब आज के जमाने में 0 से लेकर 9 तक के सारे नंबर्स को यूज करके बड़े नंबर्स लिखे जाते हैं दुनिया के सभी देशों में. A very important part of this invention was introduction and use of the symbol 0 to mean nothing. और इन सब में भी जो सबसे बड़ी चीज है वो क्या है कि 0 जो सिंबल है उसका इन्वेंशन. क्यों? क्योंकि 0 के बिना कोई भी चीज पॉसिबल नहीं है. अगर 1 to 9 हम लोग लिख सकते हैं लेकिन 10 लिखने के लिए हमें 0 चाहिए. तो इसीलिए 0 का मतलब होता है नथिंग. लेकिन उसके बावजूद भी अगर 0 किसी नंबर के पीछे जुड़ जाता है तो उस नंबर की वैल्यू को बढ़ा देता है. It is the number 0 that really made the system of writing numerals work. Over the next few months, we will learn how to write all numbers, however large, using just these 10 symbols. अब हम लोग आगे के कुछ महीनों में यानी अभी पूरे थर्ड में जब आप पढ़ोगे तो हम बड़े बड़े लार्ज नंबर्स लिखना सीखेंगे और वो भी ये 0 से लेके 9 तक के नंबर का यूज करके ही हम लोग लिखने वाले हैं. चलिए अब आगे देखते हैं. एक बहुत बढ़िया एक्टिविटी दी है. चलो let us do. Look at the picture, estimate and write the numbers of each of the following objects. अब यहाँ पर देखो एक पिक्चर दिया हुआ है और यहाँ पर कुछ लिस्ट दी है. हमें इन चीजों के नंबर्स काउंट करने हैं. पहले देखते हैं ऑरेंजेस. चलिए ऑरेंजेस कितने हैं ये देखिए. ये ऑरेंजेस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 and 22. So there are total 22 oranges. Bangles, हम अगर बैंगल्स को ध्यान से देखेंगे तो ये 10-10 के ग्रुप है. सो यहाँ पर 10 20 30 40 50 60 70
80 और 2 यहाँ पर इनके हाथ में है, तो टोटल हो जाएंगे 80 + 2 दैट इज 82। सो वी विल राइट 82। लड्डूस, चलिए लड्डू देखते हैं। यहाँ पर देखिए ये लड्डू है, तो ये 10 का ग्रुप है, ये 10 का ग्रुप है, 2 टेंस हो जाता है 20। और यहाँ पर ये जो लूज लड्डू हमें दिख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 है, यानी टोटल 28 लड्डूस है। बर्फी, यहाँ पर बर्फी दी हुई है, ये 10 का ग्रुप है, सेकंड 10 का ग्रुप है, दैट इज 2 टेंस तो 20 हो गया। और यहाँ पर 2 लूज बर्फी है तो हो जाता है 22। अब बिंदीस देखते हैं। बिंदीस आप देख सकते हैं यहाँ पर ये 10 के ग्रुप में है, 1 10 2 10 3 10 4 10 5 10 6 10 7 10, सो 7 10 हो जाता है 70। और यहाँ पर आप अगर इसको जूम करके देखेंगे तो हमें पता लगेगा कि इसके अंदर सिर्फ 5 बिंदियां है, तो ये हो जाएंगे 7 10 + 5 दैट इज 75। अब होता है बनानास की काउंटिंग। चलिए यहाँ पर बनानास काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सो एक गुच्छे में 12 बनानास है, यानी 1 डजन है। सो 12 + 12 24, 24 + 12 दैट इज 36। सो देयर आर टोटल 36 बनानास। सो इस तरह से हम इसको फिलअप करेंगे। चलिए अब आगे देखते हैं। आपने ये गेम तो खेला ही होगा, है ना। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर जो नंबर्स मिसिंग है हमें उनको लिखना है। चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 1 2 3, यहाँ पर 4 स्टिक्स है तो लिखने की जरूरत नहीं, 4 ही है। 5 6 7 8 9 10 का ऑलरेडी एक बंच दिया है, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47। देखिए जहां नंबर्स नहीं है वहां हमें लिखने हैं, लेकिन हम लोग काउंटिंग को कंटिन्यू करेंगे। 48 49 we'll write 50 here, then 51 52 we'll write 53 54 55, then here it will be 56 57 58 59, this is 60, here it is 64, and after 64 it is 65 66 67, then here it is 70 after 69 71, here it is 74 77 78, here it is 80 81 83 86 87 88 89, this is 90 91 93 94 95 96 99, and this is 100. So like this we will write the numbers. अब हम आगे देखते हैं। चलिए, आंसर द फॉलोइंग ऑन द बेसिस ऑफ द स्नैक्स एंड लेडर्स बोर्ड। अब देखो ये जो सांप सीढ़ी है उसके ऊपर से हमें इसके आंसर्स देने। चलो सबसे पहले, विच नंबर विल यू रीच इफ यू टेक द लेडर फ्रॉम 13। देखो अब हम 13 कहाँ है देखते हैं। देखो ये 13 है, अगर यहाँ से हम लेटर लेंगे तो हम कौन से नंबर पर आएंगे, 50 पर आने वाले हैं। देन वी विल राइट हियर 50। इफ यू आर ऑन द स्नेक एट नंबर 25, विच नंबर विल यू रीच। चलो नंबर 25 वाला सांप कहाँ है, ये देखो ये नंबर 25 वाला सांप है। अगर हम यहाँ पर होते हैं तो हम कौन से नंबर पर वापस पहुंचेंगे, तो हम यहाँ पर पहुंचेंगे क्योंकि ये सांप का टेल 2 के ऊपर है, सो वी विल राइट 2। थर्ड वन, you are standing on 96 and which number on the die will you take to the snake's mouth। अब देखो हम 96 पर खड़े हैं, अब कौन सा नंबर हमें आगे ही जाना है, तो कौन सा नंबर डाई के ऊपर आएगा, तो हम लोग यहाँ जो है सांप के मुंह में आके गिरेंगे और वापस यहाँ 53 पर आ जाएंगे। तो चलिए यहाँ 96 पर खड़े हैं तो 1 2 और 3, यानी डाइस के ऊपर अगर 3 नंबर आता है तो हम यहाँ सांप के मुंह में गिरेंगे। सो वी विल राइट
3. Show the number written on the tail of the longest snake using bundles and loose sticks. अब देखो longest snake कौन सा है, ये वाला longest snake है, देखो हाँ ये कौन सा है 53 है। तो हमें देखो ऐसे बंडल्स स्टिक्स का बंडल बनाना है, इस तरह से लिखना है। तो 53, चलो पहले लिखेंगे 53। चलो बंडल बना देते हैं। देखिए 1 10 2 10 3 10 4 10 5 10 दैट इज 50 हो गया, और 3 लूज स्टिक्स, सो ये हो गए 53। इस तरह से हमें बनाना है। लेट अस थिंक, आई एम अ टॉकिंग पॉट, टेल मी एनी नंबर एंड आई विल टेल यू द नेक्स्ट। देखो ये पॉट जो है ये बातें करता है। अब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि तुम मुझे कोई भी नंबर कहोगे ना, मैं उसका नेक्स्ट नंबर कहूंगा। सपोज आपने कहा आई सेड 39, द पॉट उसके नेक्स्ट नंबर 39 के बाद कौन सा नंबर आता है। सी डियर स्टूडेंट्स, इफ यू नो द आंसर यू कैन श्योरली आंसर इन द चैट बॉक्स। उसके बाद जो है आपको जो है ये क्या होगा कि ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस हो जाएगा। आई सेड 39, द पॉट सेड 39 के बाद कौन सा नंबर आता है 40। I said dash, पॉट said 90। देखो अब देखो पॉट ने 90 कहा है, तो आपने उससे पहले वाला नंबर बोलना है। क्यों? क्योंकि पॉट जो है वो क्या बोलेगा, नेक्स्ट नंबर बोलने वाला है। सो 90 से पहले कौन सा नंबर आता है 89। देन I said 63, पॉट said after 63 it is 64। I said dash, पॉट said dash। यहां पर आप कोई भी नंबर लिख सकते हैं। हम लिखते हैं 40 और उसका नेक्स्ट नंबर पॉट कहता है, तो हो जाएगा 41। नाउ व्हाट इज 100? अब देखो यहां पर क्या कहा, आई सेड 99 एंड पॉट सेड 100। जब हमने 99 कहा तो पॉट ने 100 कहा, तो ये कहती है कि 100 क्या होता है, 100 मींस 99 प्लस 1 इज इक्वल टू 100। जब हम 99 में 1 को ऐड करते हैं तो जो हमें नंबर मिलता है वो 100 मिलता है। मूव ऑन टू द नेक्स्ट। यहां पर हम लोग देखते हैं टेंस के कितने बंडल से काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 9 टेंस तो हमारा हो जाएगा 90। अब ये वंस के कितने हैं जरा देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये भी 9 है, ये भी 9 है, तो 99 हो गया। एंड वन मोर मेक्स 100, सो 99 प्लस ये वन स्टिक हम ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 100 बन जाएगा। वन मोर देन 99 इज 100, यानी 99 में एक और ऐड करेंगे तो हमारा 100 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ये 9 बंडल्स लिख दिए तो 9 टेंस हो गए 90, और ये जब स्टिक इसके अंदर ऐड होता है तो हमें पता है कि जब टेंस का एक बंडल हो जाता है तो हम उसको एक बंडल बना के इसके साथ मिक्स कर देंगे। अब देखो ये बंडल बन गया है, क्योंकि जब ये तो लूज थे, 1 से लेके 9 तक लूज हमें रखने थे क्योंकि वो वंस प्लेस में आते हैं। अब यहाँ पर ये जो है पूरा बंडल बन गया, जिसको हम लोग ऐड करते हैं तो कैरी बोलते हैं ना, तो ये कैरी जैसा हो गया। ये इसमें ऐड करने के बाद ये बंडल पूरा बन जाता है। तो अब ये हो गए 10 टेंस, यानी 10 बंडल्स ऑफ 10 स्टिक्स, ईच इज 100 स्टिक्स। तो ये कैसे स्टिक हो गई, टोटल सब मिला के ये 100 स्टिक्स हो जाती है। Oh, he scored a century, that is 100 runs। आप सभी लोग, अभी आईपीएल खत्म हुआ है तो आप सभी लोग देखते होंगे मैच, तो आपको पता होगा कि 100 रन्स को सेंचुरी भी कहा जाता है। और हमारे चैप्टर का नाम भी है डबल सेंचुरी। डबल सेंचुरी मतलब 2 times 100, that is 200। Now 10 packets of 10 बिंदीज each makes 100। अब देखो यहाँ हमें ये बताया गया है कि हर एक बिंदी के पैकेट में 10 बिंदीज है, और ऐसे कितने पैकेट्स है, ऐसे टोटल 10 पैकेट्स है। सो 10 इंटू 10 हो जाता है 100। देखो 1 10 2 10 3 टेंस 4 टेंस 5 टेंस 6 टेंस 7 टेंस 8 टेंस 9 टेंस 10 टेंस। सो 10 टेंस इज इक्वल टू 100। नेक्स्ट, अब देखो यहाँ पर ये गिनलड़ी है, आप लोग क्लास में इसको जरूर देखेंगे। दीज बीट्स आर आल्सो 100 इन नंबर। कैसे? देखो यहाँ पर ये 10 है, ये 1 10 2 10 3 10 4 10 5 टेंस 6 टेंस 7 टेंस 8 टेंस 9 टेंस एंड 10 टेंस, दैट इज 100 बीट्स। ये टोटल कितने बीट्स हो जाते हैं 100। लेट अस डू फिल इन द ब्लैंक्स मेकिंग 100। देखो अब हमें 100 बनाने हैं। चलो यहाँ पर हमें कितने बंडल्स दिए हैं और यहाँ पर कितने दिए, अगर इनको प्लस करेंगे या जोड़ेंगे तो हमें टोटल जो है वो 100 मिल जाएंगे। चलो यहाँ पर देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ लिखा है 7 10 70 हो जाता है। ये हो गया 3 10 30, सो 70 एंड 30 मेक्स 100। अब चलो यहाँ पर कितने दिए हैं बंडल्स टेंस के, 1 टेंस 2 टेंस 3 टेंस 4 टेंस 5 टेंस 6 टेंस 7 टेंस 8 टेंस, तो यहाँ पर 8 टेंस हो जाएगा 80।
अब ये 2 टेंस हो जाएंगे 20, सो 80 प्लस 20, 80 एंड 20 मेक्स 100। नेक्स्ट देखते हैं 1 टेंस, 2 टेंस, 3 टेंस, 4 टेंस, 5 टेंस, तो ये 5 टेंस हो जाएंगे 50 और ये 5 टेंस हो जाएंगे 50, सो 50 एंड 50 मेक्स 100। नेक्स्ट, भोलू मेड 100 by jumping on 65 and jumped 35 more। अब देखो ये गिनलड़ी है, यहां पर हम देख सकते हैं भोलू ने जो पहला जंप मारा वो 65 फीट तक था। अब उसके बाद उसने जो सेकंड जंप मारा तो वो जंप जो था वो 35 था और वो दोनों को प्लस करेंगे तो हमारा जो है टोटल जंप हो जाएगा 100 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं। अगर जब भी आप कंफ्यूज होते हैं ना तो एक काम करिएगा, इसको प्लस करके देख लेना सबसे आसान तरीका होता है, ठीक है ना। तो हम लोग अब इसको प्लस करके एक बार देख लेते हैं तो हमें समझ में आ जाएगा। जैसे 65 है प्लस 35 है तो टोटल जंप हमें पता लगेगा, क्योंकि फर्स्ट जंप जो था वो 65 का था, सेकंड जंप जो था बोलू का वो जो था 35 का था। चलो 5 प्लस 5 10, 1 0 हियर, 1 कैरी हो जाएगा, 6 प्लस 1 7, 7 प्लस 3 10, तो टोटल 100 का जंप हो गया और पूरी गिनलड़ी जो है उसने 2 जंप्स में क्रॉस कर ली। अब यहाँ पर देखो ये नंबर लाइन है, इसको क्या बोलते हैं नंबर लाइन। इसको नंबर लाइन क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये एक ऐसी लाइन है जिसके ऊपर नंबर्स लिखे हुए है। मेक 100 बाय डिफरेंट जंप्स ऑन दिस। देखो यहाँ पर नंबर लाइन पर भी हमें यही दिखा है, पहले 65। देखो अब यहाँ पर ध्यान से आप देखेंगे ये 60 है, ये 70 है, इसके एग्जैक्टली बीच में कौन सा नंबर आता है, 60 और 70 के एग्जैक्टली बीच में आता है 65। हमें यहाँ पर भी सारे नंबर्स पता करना है, 0 और 10 के बीच में एग्जैक्टली कौन सा नंबर आता है 5, 10 और 20 के बीच में एग्जैक्टली कौन सा नंबर आता है 15, 20 और 30 के एग्जैक्टली बीच में कौन सा नंबर आता है 25। इसमें ये लिखना नहीं है लेकिन आपको इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि आगे इसकी हमें बहुत जरूरत पड़ने वाली है। 30 और 40 के बीच में कौन सा नंबर आ रहा है 35। अब 40 और 50 के बीच में 45, 50 एंड 60 के बीच में 55 और ये हमारा हो गया 65, इस तरह से। ठीक है, तो आप इस तरह से यहां सारे लिख सकते हैं। नाउ मेक 100 बाय डिफरेंट जंप्स ऑन दिस नंबर लाइन। अब देखो हम एक ही दो जंप करेंगे, ठीक है ना, एक ही बार इसको ट्राई करेंगे। आप चाहे तो इसको रब करके दोबारा भी ट्राई कर सकते हैं। चलो सबसे पहला जंप किया हमने 30 का, तो ये हो गया 30। अब सेकंड जंप किया 70 का, तो ये हो गया 100। अब इसको प्लस करके जरा देखते हैं हम लोग, 70 प्लस 30 एक्चुअल में 100 होता है क्या, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 7 10, सो हाँ 100 हो जाता है। चलिए अब देखते हैं आगे। नाउ लेट अस टेक द लेजर पेन अगेन। सेकंड, use matchstick bundles and a ginladi to make 100 in different ways, fill the table below। अब देखो गिनलड़ी का यूज करके हम यहाँ 100 बनाने हैं, ठीक है ना। चलो सबसे पहले 60 एंड 40, ऑब्वियसली इट मेक्स 100, 100 बना दिए। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, देखो अब यहाँ पर सबसे पहला जो है हमें ये करना है 45 एंड डैश मेक्स 100। चलो 45 में कितने हम ऐड करेंगे तो हमारा कितना बन जाएगा 100 बनेगा। देखो ये करने के लिए जब भी हमने यहाँ पर डैश दिया है, देखो इस तरह दिया है, इस तरह जब भी डैश देते हैं ना तो एक काम करना है, कोई भी एक नंबर आपको दिया रहेगा, ये 45 दिया हुआ है, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो एक काम करना, जो 100 जो बड़ा नंबर है ना उसमें से छोटे नंबर को माइनस कर देना। यानी क्या करना पता है, 100 माइनस 45। अगर ऐसे कर देंगे ना तो जो आंसर आएगा वो यहाँ पर आ जाएगा। चलो करते हैं माइनस। अब देखो 0 माइनस 5 पॉसिबल नहीं है तो हम यहाँ से बोरो करेंगे, इसके पास भी 0 है तो पॉसिबल नहीं है। अब हम कहाँ से बोरो करेंगे, यहाँ से बोरो किया तो ये हो गया 0 और ये हो गया 10, फिर यहाँ से और बोरो किया तो ये हो गया 9 और ये हो गया 10। सो 10 माइनस 5 इज 5 एंड 9 माइनस 4 इज 5। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 55। चलो तो ये हो गया हमारा आंसर 55। चलो अब आपको पहले वीडियो को पॉज करना है और पहले आपको खुद ही माइनस करना है। देखो इसका ये मतलब होता है डैश प्लस 25 इज इक्वल टू 100। तो मैंने क्या कहा, बड़ा नंबर पहले लिख देना, इन दोनों में बड़ा कौन सा है 100 है, और छोटे वाले नंबर को माइनस कर देंगे ना तो हमारा आंसर हो जाएगा 75। चलो ये हो गया। अब यहाँ पर हो जाएगा 15। आप सेम काम करना, 100 में से इसको माइनस कर देना 85 को तो हमें 15 मिल जाएगा। आप गिनलड़ी का भी यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्या बताया, दोनों नंबर डैश कर दिए तो यहाँ पर कुछ भी आंसर हो सकता है। देखो यहाँ पर ऐसे लिखा है डैश प्लस डैश इज इक्वल टू 100। इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पर आप 50-50 भी लिख सकते हैं। अगर किसी की
50-50 लिखने का मन नहीं कर रहा है तो वो 60 प्लस 40 भी लिख सकता है, वो 99 प्लस 1 भी लिख सकता है, तब भी 100 होता है। देखो बहुत सारे कॉम्बिनेशन होंगे, आप जो चाहे वो कॉम्बिनेशन यहाँ पर लिख सकते हैं। हम लोग लिखेंगे 80 एंड 20। नेक्स्ट आता है डैश एंड डैश, अगेन दूसरा कोई कॉम्बिनेशन आप लिख लो, 35 प्लस 65। तो इस तरह से जो है ये क्या बनता है, 100 बन जाता है। अब जो है हम आगे देखते हैं, चलिए नेक्स्ट 3, write numbers in the blank spaces inside the flower petals so that the numbers in each petals add up to 100। अब देखो यहाँ पर ये दो नंबर को प्लस किया है, फ्लावर के पेटल्स है और उनको इस तरह ऐड करना है कि हमें 100 मिलना चाहिए। चलो पहला वाला, यहाँ पर भी सेम चीज लागू होगी। क्या लागू होगी, देखो ये हो गया 30 प्लस डैश इज इक्वल टू 100। तो हमें क्या करना है, 100 माइनस 30 कर दो। सो 100 माइनस 30 हो गया 70। तो हम यहां पर लिख देंगे 70, हमारा आंसर यहां भी हो जाएगा 70। अब यहां पर लिखा है 37 प्लस डैश इज इक्वल टू 100। तो 37 को माइनस करके देख लो, 100 माइनस 37, तो हमारा आंसर आ जाएगा 63। इस तरह से हम यहां पर 63 लिख देंगे। अब यहां पर सेम चीज, डैश प्लस 81 is equal to 100। So again we will do the same process, 100 minus 81। अब क्या करेंगे, 0 माइनस 1 पॉसिबल नहीं है, इससे बोरो नहीं कर सकते, यहाँ पर भी 0 है तो यहाँ से बोरो करेंगे तो ये हो गया 0 और ये हो गया 10। फिर अगेन यहाँ से बोरो करेंगे तो ये हो गया 9, ये हो गया 10। So 10 minus 1 is 9 and 9 minus 8 is 19। So यहाँ पर हम लिख देंगे 19। So 19 plus 81 is 100। यहाँ पर लिखा है 25 तो यहाँ हो जाएगा 75, यहाँ 60 लिखा है तो ये हो जाएगा 40। इस तरह से हमें इसको कंप्लीट करना है। चलिए अब आगे देखते हैं, सेकेंड फ्लावर को लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो है सारा खाली छोड़ दिया। अब देखो मैं आपको एक बढ़िया ट्रिक बताता हूँ, इसको जब करना है, जब दोनों डैशेस दिए है ना तो क्या काम करना है पता है, देखो यहाँ पर दोनों डैश इज इक्वल टू 100 कर देना है हमें। चलो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे 99, यहाँ कर देंगे 1। ठीक है, ये सारे ही मैं लिख देता हूं ताकि कितने हैं पता लग जाए। 1 2 3 4 5 4 है, तो ये हो गया थर्ड, और एक और लिख लेते हैं। चलो ये हो गया। अब देखो 99 प्लस 1 किया तो 100 हो गया। अब क्या करना है, इसमें एक कम करना है। अगर 99 में एक कम करेंगे तो हो गया 99, और यहाँ पर एक बढ़ा देना है, इसका एक कम करना है, इसका एक बढ़ा देना है। बढ़ा देना मतलब ये नीचे वाला नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखो यहाँ रिवर्स काउंटिंग चलेगी, 98 में से एक कम कर देंगे तो ये हो गया 97, और यहाँ एक बढ़ा देना है तो 2 के बाद क्या हो जाएगा 3। अगेन यहाँ पर रिवर्स काउंटिंग करेंगे 96, यहाँ हो जाएगा 4। तो देखो 98 99 98 97 एंड 96, फिर 1 2 3 4। सो इन सबको जब प्लस करेंगे तो आंसर हमारा 100 ही आता है। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। कुछ बच्चे जो है इतना दिमाग लगाएंगे 35 प्लस 65। देखो जब आपको कोई भी ऑप्शन ऐसा चूज करने को नहीं दिया है ना, आपको बोलना है कि आप अपने हिसाब से 100 बनाओ, ठीक है ना, ये भी 100 ही बन जाएगा, लेकिन ये थोड़ा टफ बनेगा। ये बहुत आसान है इस तरह से बनाना। चलो पहला बन गया 99 प्लस 1, फिर 98 प्लस 2, 97 प्लस 3, 96 प्लस 4। अब यहां देखो 0 लिखा है, ये क्या है, सिंपल है। तो मैंने आपको क्या कहा था, ये बड़े वाले नंबर यानी 100 में से 0 को माइनस करना। तो 100 में से 0 माइनस होगा तो क्या बचेगा, 100 ही बचेगा ना। तो यहाँ भी 100 ही आएगा। सो 100 प्लस 0 इज 100। इस तरह से हमें इसको कंप्लीट करना है। चलिए आगे देखते हैं। लेट अस एक्सप्लोर हाउ मेनी आर 100। ओपन अ फुल बॉक्स ऑफ मैच स्टिक्स। देखो ये आपको खुद ही करना है, मैं आपको समझा देता हूं आपको क्या करना है। पहले आपको मैच स्टिक्स का एक बॉक्स खोलना है और आपको एस्टिमेट करना है, यानी अंदाजा लगाना है कि उसके अंदर कितनी स्टिक्स है। ठीक है, वो नंबर आपको यहाँ लिख देना है। सेकंड, आपको क्या करना है, उसके बाद उसकी हर एक स्टिक को काउंट करना है, और ओरिजिनल नंबर क्या आता है काउंटिंग के बाद वो आप यहाँ लिखेंगे। उसके बाद हाउ क्लोज वॉज योर एस्टिमेट। अब देखना है आपको, दोनों को सब्ट्रैक्ट करके देखना है कि बड़े में से छोटे नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको पता लगेगा कि आप उसके कितने नजदीक थे या कितने दूर थे, आपका अंदाजा कितना था और एक्चुअली काउंटिंग कितना हुआ। हाउ मेनी बॉक्सेस ऑफ मैच स्टिक्स विल गेट द टोटल क्लोज टू 100 मैच स्टिक्स। अब देखो आपको ये भी पता करना है, सपोज इसके अंदर 40 है, तो अब इसमें 100 तक जाने के लिए हमें कितने मैच स्टिक्स चाहिए। जब ये फर्स्ट हो गया, अब एक और मैच स्टिक्स का बॉक्स लेंगे तो ये हो जाएगा 40, तो टोटल 80 हो जाएगा।
और अगर 100 तक जाना है तो और 20 चाहिए, यानी और एक थर्ड वाला मैट्रिक्स का बॉक्स चाहिए। सो इस तरह से आपको ये जो है चारों फिल इन द ब्लैंक्स फिलअप करने हैं। डू इट योरसेल्फ। नेक्स्ट, टेक अ हैंडफुल ऑफ सीड्स लाइक किडनी बीन्स और चिकपीस। चिकपीस का मतलब होता है चने, किडनी बीन्स हम सबने देखा ही है। एस्टिमेट द नंबर ऑफ सीड्स यू हैव इन योर हैंड। अब देखो आप कुछ किडनी बीन्स ले लीजिए और अंदाजा लगाइए। एस्टिमेट मतलब अंदाजा लगाना, कितने होंगे, 8 9 10 कितने होंगे आप अंदाजा लगाइए। काउंट द बीन्स ऑफ सीड, काउंट द नंबर ऑफ सीड्स इन योर हैंड। अब आपको ये काउंट करने हैं और ओरिजिनल कितने हैं वो आपको यहां लिखने हैं। हाउ मेनी हैंडफुल्स ऑफ सीड्स will get the total close to 100 seeds। अब देखो आपको ये पता करना है कि कितनी बार आप जो है अपने हाथ में, हैंडफुल मतलब अपनी मुट्ठी में जब भरोगे, अपनी हथेली में सारे बीन्स लोगे तो कितनी बार बीन्स लेने हैं आपको। सपोज फर्स्ट टाइम 10 आए हैं आपके, ठीक है ना, तो अब कितनी बार लेना है, तो 10 टाइम्स 10 करेंगे, यानी 10 बार हम जब मुट्ठी भरेंगे बीन्स की तो हमारे पास कितने हो जाएंगे, 100 हो जाएंगे। आर दीज 100, क्या ये 100 है, यस। 10 bundles of 10 sticks, चलो काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 10 और एक बंडल के अंदर 10 स्टिक्स है। सो 10 बंडल्स हो जाते हैं 100। अब जब भी हम लोग यूज करेंगे ना 100 के लिए तो ये बड़ा वाला बंडल यूज कर लेंगे हम लोग, ठीक है ना, ताकि बहुत ज्यादा स्टिक्स बनाने की जरूरत पड़े नहीं। चलिए अगर ये भी आपको खुद ही करना है। नेक्स्ट, नाउ लेट अस टेक द रेजर पेन। Let us observe the table and learn to write numbers beyond 100। अब हम 100 से ऊपर वाले नंबर देखेंगे। Fill in the blank spaces। अब देखो यहाँ पर जो डैश दिए हैं ये सारे हमें भरने हैं। सबसे पहले ये देखो 100 ही है, 100 के ऊपर जब एक स्टिक हम लूज वाला ऐड करते हैं सो ये हो जाएगा 100 का और ये हो जाएगा वंस का। सो 101 मेक्स 101 और उसको किस तरह से लिखते हैं, इस तरह से लिखते हैं। बहुत सारे बच्चे इसमें गड़बड़ करते हैं। देखो जब किसी बच्चे को बोलते हैं ना कि 101 लिखो तो वो किस तरह से लिखता है जरा हम देखते हैं। देखो कोई किसी बच्चे को जब बोलते हैं कि 101 लिखो तो वो बच्चा कैसे लिखता है पता है, ऐसे लिखता है, देखो 100 प्लस 1 इज इक्वल टू 101। अरे ये गलत है, इस तरह से नहीं करना है। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है 100 में प्लस 1 करना है तो हम लोग यहां लिखेंगे ना, सो ये क्या हो जाएगा, 0 प्लस 1 इज 1, 0 यहाँ कुछ नहीं है तो 0 रख देंगे, 0 प्लस 0 इज 0, 1 प्लस 0 इज 1। सो इस तरह से 101 लिखते हैं, इस तरह से लिखते हैं नहीं, ये गलती करना है नहीं। चलिए अब ध्यान रखेंगे हम इन सब बातों का। अब आगे देखते हैं यहाँ क्या लिखा है, 102। 102 लूज स्टिक्स मेक 102 और उसको इस तरह से लिखा जाएगा 102। अब यहाँ पर दिया है 103, यानी 103 मेक्स 100 तो यहाँ लिखेंगे हम 3 और उसको नंबर्स में 103 इस तरह लिखा जाता है। अब यहाँ पर एक 100 का पूरा बंच दिया है और लूज स्टिक्स है 4, सो 104 मेक्स 104 उसको लिखेंगे 104। अब यहाँ पर पूरा एक 100 का बंच दिया है और लूज स्टिक्स हमारे पास है 5, तो 105 मेक्स 105 यहाँ लिखेंगे 105। तो इस तरह से हमें इस टेबल को कंप्लीट करना है। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पर 100 का पूरा एक बंच दिया है और लूज स्टिक्स हमारे पास 6 है, सो 106 मेक्स 100 यहाँ लिखेंगे 6, उसको नंबर्स में लिखेंगे 106। अब यहाँ पर देखो ये पूरा 100 का पंच है और लूज स्टिक्स हमारे पास है 7 है, सो यहाँ देखेंगे 107 मेक्स 107, सो ये हो जाता है 107। अब यहाँ पर देखिए 100 का एक बंच दिया हुआ है और लूज स्टिक्स जो है वो हमारे पास कितने हैं, 8 है, सो 108 मेक्स 108, सो यहाँ हम लोग लिख देंगे 108 और यहाँ पर ये हो जाएगा, हम लोग यहाँ लिखेंगे 108। अब हम आगे देखते हैं, यहाँ पर हम जब देखेंगे तो हमें पता लगता है कि 100 का एक बंच दिया हुआ है और लूज स्टिक्स जो है वो 9 है, सो 109 मेक्स 109, तो यहाँ लिखेंगे 109 इस तरह से। अब यहाँ पर देखो अब हम क्या करेंगे, जब हमें पता है कि जब 9 तक हम लोग लूज में लिखेंगे लेकिन जब 10 हो जाएगा ना एक और यहाँ स्टिक डाल देंगे ना तो ऐसा बंच बनाना है, हमें बंडल बनाना है। तो अब ये क्या हो गया, 100 का एक बंडल हो गया, एक हो गया 10 का अलग से, सो 110 मेक्स 110, सो 110 कैसे लिखते हैं, इस तरह से लिखते हैं 110। अब देखते हैं आगे, fill in the blank spaces on the number line
गिवन एट द एज ऑफ द पेज। देखो यहाँ पर आपके पेज में इस तरह साइड में ऊपर की साइड भी दिया होगा, मैंने इसको यहाँ पर नीचे लिख दिया है। चलो 100 के बाद 101, देन 102 दिया हुआ है, 103, 104 के बाद 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112 यहाँ दिया है, तो यहाँ हो जाएगा 113, 14 है ये, 15, 116, 17, 118, 119, 120, 121, 122, 123 एंड 124। इस तरह से हम इसको कंप्लीट करेंगे। चलिए अब एक और एक्टिविटी आई है जो बहुत बढ़िया है। लेट अस कंटिन्यू मेकिंग नंबर्स अबव 100 यूजिंग मैच स्टिक्स, बंडल्स एंड लूज स्टिक्स। देखो मैच स्टिक्स के बंडल से हम लोग जो है अब शुरू करने वाले हैं इस एक्टिविटी को। नाउ इन द टेबल गिवन बिलो आइडेंटिफाई द बंडल्स एंड लूज स्टिक्स एंड राइट द करस्पॉन्डिंग नंबर्स। करस्पॉन्डिंग नंबर्स मतलब इससे रिलेटेड जो नंबर है ना, इनका जब सबको ऐड करेंगे बंडल्स और स्टिक को, जो नंबर बनेगा वो नंबर को करस्पॉन्डिंग नंबर कहते हैं। तो हमें यहाँ पर लिखना है। चलो पहले से देखते, पहले एग्जांपल दिया हुआ है उसको समझ लेते हैं। यहाँ पर देखो एक जो है 100 का बंडल दिया है, तो यहाँ 100 के नीचे 1 लिखा है। टेंस के कितने बंडल है, तो 2 बंडल है, तो यहाँ पर टेंस के नीचे लिखे 2। और लूज स्टिक्स कितने हैं, वंस के यानी 3 है, तो यहाँ लिखे 3। बाद में हमें इस नंबर को इसी ऑर्डर में लिख देना है, उसको लिखेंगे हम 123। अब देखो यहाँ पर देखते हैं हम, ये 100 का 1 है तो यहाँ लिख देंगे 1, टेंस के 3 है तो यहाँ लिख देंगे 3। अब यहाँ लूज जो है 3 है, तो यहाँ हम अगेन 3 लिखेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 133। अब यहाँ 100 का 1 है तो 100 के 1 लिखेंगे। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो है 10 के 3 दिए हुए हैं, तो यहाँ लिखेंगे 3 टेंस। और लूज जो है हमको दिए है यहाँ पर 5 दिए है, तो यहाँ लिखेंगे 5। ये हो जाएगा 135। अब आगे देखते हैं। चलिए 100 का 1 बंडल है तो 1 है, सब में 1 1 ही कर देना है हमें, तो ये तो चलो यहाँ जो है टेंस के कितने है, 3 है, तो 3। 1 का है 1, तो यहाँ लिख देंगे 131। यहाँ पर हम देख रहे हैं, अब देखिए यहाँ पर है 100 का 1, तो 1। यहाँ पर हो जाएंगे 4 टेंस, तो यहाँ लिख देंगे 4। लूज जो है 2 है, सो 2 वंस हो जाएगा, सो ये जो नंबर बनेगा हमारा 142। अब यहाँ पर देखिए ये क्या हो गया, 100 का है तो 1 लिख देंगे। लूज दिए है, देखो टेंस का कुछ भी नहीं है ना, यहाँ पर टेंस का कोई बंडल नहीं है, तो हम यहाँ 0 लिखेंगे। अब लूज कितने हैं, लूज है वंस के जो है हमारे पास 4 है, तो यहाँ लिखेंगे 4 और नंबर बनेगा 104। अब देखो यहाँ पर देखो लूज में कुछ नहीं है, यानी ये जो है 100 का एक बंडल है तो बना दिए। अब टेंस के कितने बंडल है, 5 बंडल्स है, तो बना दिए 5 बंडल्स। यहाँ कोई वंस का लूज नहीं है, तो हम लिखेंगे 0, तो ये हो जाएगा 150। ओके, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 100 का 1 दिया हुआ है, तो यहाँ लिखेंगे 1। अब टेंस के 2 है, तो 2 टेंस यहाँ लिखेंगे, और ये हो जाएगा 0, क्योंकि वंस का कोई भी यहाँ पर लूज स्टिक्स दिया हुआ है नहीं, तो यहाँ लिखेंगे 0। सो ये हो जाएगा 120। चलो अब मैच करेंगे। मैच द नंबर्स विद द करेक्ट बंडल्स एंड लूज स्टिक्स। देखो 101 सम हमें पता है, ये सारे 100 है, ये बड़ा वाला। अब क्या है, 1 दिया है तो 1 लूज होना चाहिए, देखो ये 1 लूज है, चलो इसके साथ मैच करेंगे इसको। अब 116, यानी 116 का मतलब क्या होता है पता है, पहले हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि 116 का मतलब होता है 100 प्लस 10 प्लस 6, यानी 100 का एक बंडल होना चाहिए, 10 का एक बंडल होना चाहिए। 10 का एक बंडल कहाँ है, देखो ये है 100 का एक बंडल, ये 10 का एक बंडल है, और लूज कितने है, ये हो गए 6। तो यहाँ पर मैच करेंगे हम, ये हो जाएंगे 116। अब 110 दिया है, देखो 110 का एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होता है, 100 प्लस 10 कर देंगे हम, प्लस 0 हो जाएगा। वंस में तो कुछ नहीं है, तो लूज में कुछ नहीं होना चाहिए, देखो लूज में कहा कुछ नहीं, एक तो यहाँ नहीं है और यहाँ नहीं है, तो देखो ये हो गया 100 हो गया, ये 10 का हो गया, सो ये हो गया 110। इसके साथ मैच करेंगे। अब 100 में मतलब यहाँ कुछ लूज ही नहीं है, तो ये हो गया अकेला। अब जो बच गया 140, यानी इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 100 प्लस 40 प्लस वंस में कुछ नहीं है, 0 है, तो इसको काट देंगे, तो ये 2 ही होने चाहिए, 100 का हो गया एक, और टेंस के 1 2 3 4 हो गए, तो इसके साथ इसको मैच करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। अब यहां पर जो है हम दोबारा इसको समझने की कोशिश करते हैं। ओ टॉकिंग पॉट इज बैक, इट विल से वन मोर देन वॉट एवर यू से। अब देखो पॉट क्या कहेगा, आप जो नंबर कहोगे उसके आगे वाला नंबर हमें बताने वाला है, देखो यानी उसमें प्लस 1 करेगा,
+1 करेंगे। तो इसके अंदर +1 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसका नेक्स्ट नंबर हो जाएगा 128। सो यहाँ 128 है। इसका नेक्स्ट नंबर क्या होगा 110, तो यहां हो जाएगा 110। इसका नेक्स्ट नंबर हो जाएगा 135, तो यहां हो जाएगा 135। यहां 105 दिया है तो ये हो जाएगा, उसका नेक्स्ट नंबर हो जाएगा 106। तो यहां हम लोग 10 नहीं लिखेंगे, ये हो जाएगा 106। चलो यहां जो है उससे पहले का नंबर लिखना है, ये पॉट जो है उसके बाद वाला बोलता है, तो ये हो जाएगा 149। यहां इसको मिटा देना, ये गलत लिखा है, 106 इज करेक्ट आंसर। तो यहां हो गया 149। यहां लिखा है 100, सो 100 के नेक्स्ट हो जाएगा 101। तो ये हो जाएगा 101। चलिए अब देखते हैं आगे। फिल इन द ब्लैंक स्पेसिस ऑन द नंबर लाइन। अब देखो नंबर लाइन का जब ये भरना है ना, तो पहले ध्यान से समझना है इन दोनों के बीच में कितना गैप है। देखो 100 में +10 करेंगे ना तो ये नंबर आने वाला है, फिर 100 में +10 करेंगे ना तो 120 होगा। अब इसमें जब +10 करेंगे ना तो क्या हो जाएगा 130। इस तरह से हमें इसको करना, इसमें जब +10 करेंगे ना तो हो जाएगा 140। इसमें जब +10 करेंगे ना तो ये 150 हो जाएगा। चलिए अब आगे देखते हैं। शो द फॉलोइंग नंबर्स ऑन द नंबर लाइन बिलो। अब देखो यहां पर हमें ये पहला तो दिया हुआ है, ये सारे जो है नंबर्स हमें नंबर लाइन के ऊपर दिखाने हैं। सबसे पहला प्लेस एन एरो ऑन 125। देखो 125 पर एक एरो बना दिया है। मेक अ ट्री ऑन 112। 112 हमें पता करना है, हमें पहले तो ये पता होना चाहिए कि 112 कौन से दो नंबर के बीच में आता है। हमें ये पता है कि 112 जो है इसके बाद आएगा 111, उसके बाद आएगा 112। सो यहाँ इन दोनों के बीच में आएगा। चलो अब ये 111 ये 12, तो यहाँ पर ट्री बन जाएगा हमारा। बाकी सारे नंबर्स हम लोग लिख देंगे, वैसे इसकी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन हम इसको जो है ये लाइन को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, इसीलिए इसको लिखा गया है। चलिए अब आगे देखते हैं। सेकंड हो गया। थर्ड, मेक अ स्माइली ऑन 149। देखो 149 इससे पहले आएगा, हमें पता है, क्योंकि इसमें जब +1 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 150। सो इससे जस्ट एक डिजिट पहले आएगा, तो यहां हम लिखेंगे 149 और यहां हमने स्माइली बना दी है। अब देखते हैं, पुट अ क्रॉस ऑन 137। अब 137 इन दोनों के बीच में आएगा। ठीक है, जब समझ में नहीं आता ना तो एक काम करना, देखो 130 लिखा है, 140, ये 1 को भूल जाओ, यहाँ इसको भूल जाओ। अब यहाँ हमें फाइंड आउट क्या करना है 137, तो इसको भी भूल जाओ। हमें पता है 37 किसके बीच में आता है, तो 30 और 40 के बीच में आता है, तो ये 137 किसके बीच में आएगा, 130 और 140 के बीच में आएगा। सो यहाँ इन दोनों के बीच में आएगा। चलो इक्वली 10 पार्ट्स बना दो, ये 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137। तो यहाँ पर हम बना देंगे ये 38, 39 और ये हो जाता है 40, तो यहाँ पर हम क्रॉस लगा देंगे। चलिए अब आगे देखते हैं। लेट अस प्ले क्लैप, स्नैप एंड पैट। अब देखो ये गेम जो है आपकी क्लास टीचर आपको खिलाएंगे, या आपके मैथ्स टीचर जो है वो आपको खिलाएंगे। आपको उस समय ध्यान देना है। जब भी देखो इसमें क्या करेंगे पता है, जब भी क्लैप होगा ना तो आपको क्या मान के चलना है, वो 100 नंबर मान के चलना है। जब स्नैप होगा यानी जब चुटकी बजाएंगे तो आपको ये मान के चलना है कि वो 10 नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है। और जब भी अपनी नी के ऊपर टैप करेंगे या थाई के ऊपर टैप करेंगे तो आपको मान के चलना है वो क्या है, 1 है। अब इससे हमें नंबर बनाना है। कैसे, जैसे यहाँ देखो 1 क्लैप, तो 1 क्लैप कितना हो गया 100, 2 स्नैप तो कितना हो गया 20, 2 टेंस हो गया, और पैट 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 कितना हो गया 3 हो गया। अब इनको प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 123। इस तरह से आपको क्लास में जो है वो गेम खेलना है। चलिए आगे देखते हैं। लेट अस काउंट बियॉन्ड 150। अब देखो 150 से ऊपर जाना है हमें, है ना। धीरे धीरे नंबर जो है हमारे बढ़ रहे हैं और हमें इसको अच्छे से समझने की कोशिश करनी है। चलो देखो 150 कैसे होता है, तो 100 का एक मंथ हो गए, 5 टेंस हो जाते हैं। देखो 100 का एक मंथ, टेंस के 5 और वंस का तो कुछ है नहीं, तो यहाँ 0। सो उसको लिखते हैं नंबर में 150, 150, और उसको वर्ड में यानी नंबर नेम उसका होता है 150। ठीक है, इस तरह से लिखा जाता है। चलो आगे देखते हैं। यहाँ पर देखो लूज है 1, बाकी तो ये 100 है, ये 5 टेंस है और 1, तो ये हो जाएगा 151, दैट इज 151। अब यहाँ देखो ये दोनों तो सेम ही है ऊपर के हिसाब से, ये 2 अलग हो गया, तो यहाँ लिखेंगे 100, 5 टेंस और यहाँ 2 लूज स्टिक्स है यानी 2 वंस है, तो इसको लिखेंगे 152। उसको वर्ड्स में लिखेंगे 152। चलो अब यहां पर सेम चीज है,
100 का 1 है तो 1 लिखा हुआ है, लूज जो है, लूज नहीं हम लोग टेंस के कहेंगे, टेंस के 5 है तो यहाँ 5 हो जाएगा और ये हो गया 3, सो यहाँ लिखेंगे 153, ये दोनों हो जाएंगे 53, सो यहाँ पर उसको बाद में वर्ड में हम लिखेंगे 153। इस तरह से हम इसको कंप्लीट करेंगे। चलिए अब आगे देखते हैं, 100 का 1 है, 5 टेंस है और लूज कितने है 4 है, तो यहाँ लिखेंगे हम 4 और ये हो जाएगा 154, सो 100 154, इस तरह से हमें इसको लिखना है। चलिए अब आगे देखते हैं, 100 का 1 हो गया है और टेंस के जो है वो 5 हो गए। अब लूज कितने हैं, यहाँ पर लूज जो स्टिक्स है वो 5 है, तो यहाँ लिखेंगे हम 555, उसको वर्ड्स में लिखेंगे 155। चलिए अब आगे देखते हैं, यहाँ पर 100 का 1 दिया है, टेंस के 5 दिए हैं और लूज जो है हमें 6 दिए हुए है, सो 100 का 1 यहाँ लिख दिया। अब ये 5 यहाँ लिखेंगे, 6 ऑलरेडी लिखा हुआ है तो यहाँ 100 हो जाएगा, 156 विल बिकम 156। चलिए यहाँ 100 का 1 है तो 1 लिख देंगे, बाकी दोनों लिखा हुआ ही है। अब देखो इन दोनों को जो है 57 को हम यहाँ लिखेंगे, सो 157 विल बिकम 157। चलो अब यहाँ सारे हमें फिलअप करने हैं। सबसे पहले यहाँ देखते हैं ये कितने हैं, ये 1 ही है तो यहाँ लिख देंगे 100 में 1, ये 5 ही है यहाँ 5 लिख देंगे। लूज कितने काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ लिख देंगे 8, सो यहाँ हो जाएगा 100 और यहाँ हो गया 58, यहाँ लिखेंगे 158। इस तरह से हमें लिखना है। अब आगे देखते हैं, यहाँ सेम चीज है, 100 का 1, 5 के 10 से तो 5 लिखेंगे और लूज जो है वो 9 है, सो 9 वंस। अब यहाँ लिखेंगे 159 विल बिकम 159। लेट अस डू एट होम। अब देखो ये एक्टिविटी आपको घर पे करनी है, क्या करना है, fill a small container like a small bowl with seeds such as kidney beans और chickpeas, यानी चने या किडनी बीन्स का यूज करके हमें क्या करना है, इसको किडनी बीन्स बोलते हैं, देखो क्योंकि किडनी की शेप में रहते हैं तो इसको किडनी बीन्स बोलते हैं। अब इसको आपको क्या करना है, एक छोटे से बाउल में भर लेना है। लुक क्लोजली एट द कंटेनर टू एस्टिमेट हाउ मेनी सीड्स आर इन इट, योर एस्टिमेट। अब देखो आपको क्या करना है, कंटेनर को ध्यान से देखिए और आपको अंदाजा लगाना है कि इसमें कितने सीड्स हो सकते हैं। एस्टिमेट का मतलब अंदाजा लगाना है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, अब आपको उसको काउंट करना है कि भाई कितने सीड्स है इसके अंदर, एक एक निकाल के आप इसको जब काउंट करेंगे तो आपको पता लगेगा कितने सीड्स है, तो वो यहाँ लिखना है। अब आपको लास्ट वाले डैश में ये लिखना है कि अगर यहाँ मान के चलो हम एक बार पेन ले ही लेते हैं ताकि थोड़ा समझ में आए। सपोज मान के चलो कि इसके अंदर जो है हमारे पास जो है किडनी बीन्स जो है वो कितने आ गए, 103 आ गए। तो अब हमें 200 तक उसको लेकर जाना है, तो इसमें कितना प्लस करेंगे तो हमारा 200 आएगा। तो हमने पहले ही कहा था डैश प्लस 103 इज इक्वल टू 200। जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन रहता है तो बड़े में से छोटे नंबर को हमें क्या करना है, माइनस करना है, यानी 200 माइनस 103 जब हम करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 97। इस तरह से हमें इसको आपको प्रॉपर तरीके से माइनस करेंगे, 97 आंसर आ जाएगा। तो हम लोग अगर इसके अंदर जो है वो क्या करेंगे कि 97 बीन्स डाल देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये 200 का कंप्लीट बाउल हो जाएगा। डू इट योरसेल्फ, ये आपको खुद ही घर पे करना है। चलिए अब आगे देखते हैं, I can show 200 on the number line 2। अब देखो अब तक हमने जो है 150 तक के नंबर्स को देखे हैं नंबर लाइन पर, अब 200 भी बता रहे हैं हमें। कैसे, 150 प्लस 50 तो 200 होता है। देखो ये नंबर लाइन है। अब देखो यहाँ पर आप देखोगे कि सर यहाँ पर बीच में इतना बड़ा गैप है, अब यहाँ पर 0 से लेके 20 नंबर्स इसके बीच में आ रहे हैं। तो नंबर लाइन का मतलब यही होता है, जिन नंबर का हमें यूज है वही नंबर हम लेंगे। अगर यहाँ 1 2 3 4 5 लिखेंगे 200 तक तो कितना लंबा नंबर लाइन चला जाएगा हमारा। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि गैप छोड़ के लिखते हैं। अब देखो 0 और 20 के बीच में कौन सा नंबर पड़ता है, एग्जैक्टली बीच में 10। 20 और 40 के बीच में कौन सा नंबर पड़ता है, तो ये हो जाएगा हमारा 30। 40 और 60 के बीच में 50, फिर यहां हो जाएगा 70, यहां हो जाएगा 90, ये हो जाएगा 110, ये हो जाएगा 130, ये हो जाएगा 150। देखो ये पहला जंप मार रहा है यहां से पूरा यहां, तो ये 150 है, ये 150 है,
और ये 50 और जाएगा, यानी 50 से 60 10, फिर ये हो जाएगा 70 80 और ये हो जाएगा 190 और ये हो जाएगा, अब ये 50 है। कैसे 50 पता लगेगा सर? तो देखो 150 में जब 50 को प्लस करेंगे, देखो 150 से कितने का जंप मारा, यहाँ से जंप मारा 200 से, तो 50 का जंप मारा है, तो इनको प्लस करने से हमारा आंसर क्या आना चाहिए? 200 आना चाहिए। 0 5 प्लस 5 0 1 कैरी, 5 प्लस 5 10 होता है ना, 0 नहीं होता है। 5 प्लस 5 10, 1 कैरी और 1 प्लस 1 इज 2, ये आ गया हमारा 200। इस तरह से ये नंबर लाइन वर्कआउट करता है। सेकंड जंप देखो 140 पर जंप मारा है, उसके बाद सीधा 60, सो यानी अगर हम 140 प्लस 60 करते हैं तो हमारा आंसर 200 आना चाहिए। देखो 0 प्लस 0 0, 4 प्लस 6 इज 10, 1 कैरी, 1 प्लस 1 इज 2। इस तरह से अगर हमें यहाँ नंबर्स लिखने हैं तो सेम नंबर्स हम लोग लिख देंगे, 10 20 30 40 50 60, इस तरह से सारे नंबर्स आपको लिखने हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब देखो ये बहुत प्यारी एक्टिविटी है, वैसे पेज के साइड में दिया हुआ है, राइट द नंबर्स इन ऑर्डर ऑन द स्टोन्स। ये स्टोन्स है, हमें नंबर्स लिखने हैं ऑर्डर में। 150 के बाद 151 152 153 154 155 156 157। देखो वीडियो की स्पीड आपको बेटा ज्यादा लग रही है ना, तो आप इसकी स्पीड को थोड़ा स्लो करके भी देख सकते हैं, यूट्यूब में ये फीचर है हमारे पास। 158 ऑलरेडी दिया हुआ है, 159 160 161 162 163 164 165 166 167 और यहां हो जाएगा 168 169 170 171 172 173 174 175 176 एंड 177। अब थोड़ा और आगे देखिए 77 के ऊपर वाले, तो 78 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 192 और ये आ गया 200। अब हमने 200 तक के नंबर सीख लिए हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। Let us do jumping game. Draw jumps of 5 on the number line and write the numbers on the number line in the given spaces. अब देखो 5 5 का जंप करना है, तो 100 में प्लस 5 करेंगे तो हो जाएगा 105, 105 में प्लस 5 करेंगे तो हो जाएगा 100, 110, उसमें प्लस 5 करेंगे तो 115, फिर हम लोग क्या करेंगे उसमें प्लस 5 करेंगे तो 120, फिर उसमें प्लस 5 करेंगे तो 125, फिर प्लस 5 करेंगे तो 130, ऐसे प्लस 5 करते जाएंगे तो 135, फिर यहाँ 140 में प्लस 5 करेंगे तो 145, ये हो जाएगा प्लस 5 150। चलो अब आगे देखते हैं। कंटिन्यू जंप्स ऑफ 20 एंड राइट द मिसिंग नंबर्स ऑन द गिवन। देखो यहाँ पर 10 ले लेते हैं, हम समझते हैं। देखो इसको 20 का जंप करना है, यानी हमारा बेस नंबर यहाँ 100, तो 100 में 20 का जंप करेंगे तो 20 को प्लस करना है हमें, तो ये हो गया 120। अब और 20 का प्लस करना है तो ये हो जाएगा 140, तो यहाँ ये हमारा आंसर आएगा 140। और प्लस 20 का जंप करेंगे तो प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 160, तो यहाँ करेंगे ये 60। अब यहाँ 160 में और 20 का जंप करेंगे हम, तो ये हो जाएगा 0 प्लस 0 0, 2 6 प्लस 2 इज इक्वल टू 8 और 1, तो ये हो जाएगा 180। और इसमें जब प्लस 20 करेंगे तो हमारा जंप हो जाएगा 200 का। तो इस तरह से हम जो है ऐसे जंप करना है, आपको ये एरो बनाना भूलना है नहीं। चलो ये हो जाएगा हमारा 2020 का जंप इस तरह से। चलो अब आगे देखते हैं। हाँ, फिल इन द टेबल। अब देखो 1 लेस करना है, यानी यहाँ जो नंबर दिया है उससे एक कम करेंगे, तो इसके आगे वाला नंबर कौन सा होता है 159, इसके पीछे वाला नंबर कौन सा, इसके आगे वाला, अब इसके पीछे वाला नंबर कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 161। तो यहाँ आ जाएगा इसमें से
वन लेस मतलब माइनस करेंगे, तो 160 माइनस 1 इज इक्वल टू 159 और 160 प्लस 1 इज इक्वल टू 161। आप इसको चाहे तो चैट बॉक्स में इसके आंसर भेज सकते हैं। इसके पहले वाला नंबर एक माइनस करेंगे तो आएगा दैट इज 128, इसके बाद वाला नंबर एक प्लस करेंगे तो आएगा दैट इज 130। आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं हाँ, ताकि आप जो है उसको अच्छे से सॉल्व कर पाए। ये पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ इतना ही लिखोगे ना तो चलेगा, ये आपको एक्सप्लेनेशन के लिए दिया हुआ है। चलिए यहाँ 187 माइनस 1 सो हो गया 186, यहाँ प्लस 1 उसके नेक्स्ट वाला नंबर हो जाएगा 88, यहाँ इसके पहले वाला हो जाएगा 133, इसके बाद वाला नंबर हो जाएगा 135, उसके पहले वाला नंबर हो जाएगा 158, यानी 58 के पहले वाला हो जाएगा 57 और यहाँ उसके बाद वाला हो जाएगा 59, 159। इस तरह से इसको कंप्लीट करना है। चलिए अब आगे देखते हैं। शो एटलीस्ट 2 डिफरेंट वेज ऑफ मेकिंग द फॉलोइंग नंबर्स। अब देखो इस नंबर्स को बनाने के लिए 2 अलग तरीके आपको अपनाने हैं। एटलीस्ट मतलब 2 तो बनाने ही है, अगर ज्यादा बता सकते हैं तो अच्छी बात है। क्या करना है हमें पहले, यूज मैचस्टिक बंडल्स टू मेक 125। मैचस्टिक्स के बंडल को यूज करके आप 125 का बनाइए। 2 अलग अलग कॉम्बिनेशन बनाइए, एक 100 का बनाइए प्लस 25 कर दीजिए। चलो ये हो गया 125। एक कॉम्बिनेशन आप बनाइए 75 का और दूसरा बना दीजिए 50 का, ये भी हो जाएगा आपका 125। तो ये 2 कॉम्बिनेशन आपके हो जाते हैं। मेक 145 यूजिंग गिन लड़ी। अब आपको गिन लड़ी का यूज करके जो है 145 बनाने हैं, ये आपको खुद ही करना है। अब आपको नंबर लाइन बनानी है, ये भी आपको खुद ही करना है। नंबर लाइन में आपको 170 नंबर दिखाना है, तो ये आपको खुद ही करना है। नंबर लाइन तो ऐसे बना दीजिए, ठीक है। अब यहां लिख दीजिए 100 10 के गैप में 110 120 130 140 150 160 और ये हमारा हो गया 170 जो हमें दिखाना था। आगे आप 200 तक इसको लेके जा सकते हैं, 180 190 और ये हो गया 200। तो ये हमने मार्क कर दिया नंबर लाइन पर। चलो आगे देखते हैं, ये बहुत प्यारी एक्टिविटी है। चलो नाउ 5 फिल इन द एम्प्टी बॉक्सेस एप्रोप्रिएटली। अब देखो ये खाली बॉक्सेस है ना, उनको हमें भरना है। सबसे पहले 100 का कितना है 1 है ना, तो 1 भरो। फिर 10 का कितना है 1 है तो 1 भरो। लूज कितने हैं 1s के 4 है तो 4 भरो। अब ये हो गया 114 मोर, सो 114। अब यहाँ पर देखो ये क्या लिखा है, यहाँ पर इन दोनों नंबर को प्लस करके ये वाला नंबर हमें पता करना है, ठीक है ना। चलो प्लस करके एक बार देख ही लेते हैं कि कौन सा नंबर आता है, ठीक है। इन दोनों को देखो प्लस करते हैं 100 प्लस 14, तो हमारा आंसर आएगा 114। तो वो वाला नंबर यहाँ आ जाता है। तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमें ये वाला नंबर मिलेगा ना। चलो 32 को प्लस कर देते हैं। आपको ये लिखना नहीं है, ये एक्सप्लेनेशन के लिए है। चलो तो 0 प्लस 2 इज 2, 0 प्लस 3 इज 3, यहाँ 1 के नीचे कुछ नहीं है, 0 रख दो, 1 प्लस 0 इज 1, सो 132। तो यहाँ हम लिखेंगे 132। अब इसके हमें जो है क्या करना है, ऐसे जो पिक्टोरियल फॉर्म भी लिखना है, यानी 100 का 1 बंच करेंगे पूरा, ठीक है। ये हो गए 10s के 3 बंच हो गए, ये हो गया 100 का 1 बंच है, ये 10s के 3 है और लूज जो है वो 2 है। सो यहाँ लिखेंगे 1 3 10s एंड 2 1s, इस तरह से हम लिखेंगे। अब यहाँ देखो, यहाँ इसको ध्यान से समझने की जरूरत है। 100 का कितना है 1 है, लूज कितने, अरे 10s के कितने हैं 5 है, 1 2 3 4 5। लूज कितने हैं यानी 1s कितने हैं, तो 1s दिए है 4, यानी हमारा आंसर हो जाता है 154। सो ये हो जाता है इस तरह से। तो यहाँ लिखेंगे 154। सो 100 वाला, 5 10s के और लूज जो है वो 4 है, यानी 4 1s। तो यहाँ लिखेंगे क्या 154 मोर। चलो आगे देखते हैं, सेम चीज 100 का 1 बनाएंगे, फिर 7 10s के बना दिए हमने और लूज जो है 2 बना दिए। सो अब यहाँ 100 का कितना है 1 है, 10s के कितने हैं 7 है, ये सब मिला के 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 हो गया। 1s कितने हैं 2 है, इसको लिखेंगे 172 मोर देन 100। आप इसको ये भी लिख सकते हैं 100 मोर देन 72, तो भी चलेगा, दोनों में कोई फर्क पड़ता है नहीं। चलो यहाँ दिया है 108। अब देखो यहाँ पर टेंस पर कुछ नहीं है, सो ये वाले बंडल नहीं बनेंगे यहाँ पर, ठीक है। चलो ये बन गया 100 और 8 बन गए लूज के, सो ये हो गया 100। टेंस का कुछ भी नहीं है तो 0 करेंगे और 8 वंस है, तो यहाँ लिखेंगे 8 मोर देन 100। अब देखो यहाँ देखो क्या लिखा है 30 मोर देन 150, तो इसमें प्लस करो, मोर देन मतलब प्लस होता है, तो प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 प्लस 0 इज 0, 5 प्लस 3 इज 8,
1 plus 0 is 1, so 180, so यहाँ हो जाएगा 180। अब 180 में देखो वंस में कुछ नहीं है तो लूज स्टिक्स कुछ भी नहीं बनेंगे, 100 वाला 1 बन जाएगा और 10 बन जाएंगे 8, तो टेंस वाले जो है वो 8 बन जाएंगे। ये हो गए 1 2 3 4 5 और ये हो गए 3, 5 प्लस 3 हो जाते हैं 8 टेंस हो जाते हैं, सो यहाँ हो जाएगा 1, ये 8 टेंस और यहाँ हो जाएगा 0, सो ये हो जाएगा 30 मोर देन 150। अब यहाँ पर लिखा है 160, तो 160 हम यहाँ लिख देंगे। अब 160 बनाने के लिए 100 का 1 बनाएंगे और 6 जो है हम लोग बनाएंगे इसके टेंस के, तो ये हो गए 1 2 3, ये ज्यादा बन गए 1 2 3 4 5 6 7, तो ये वाला नहीं आएगा, इसको मिटा देंगे हम, ठीक है ना। हम 6 ही बनाने हैं, 7 नहीं बनाना, ये 70 हो जाएगा 1 2 3 4 5 और ये 6 सही है, 160 हो गए, ये भी 160 हो गए, तो यहाँ लिखेंगे 60 मोर देन 100, इस तरह से इसको कंप्लीट करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। मार्क द फॉलोइंग नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। अब इस नंबर को हमें नंबर लाइंस पर बताने हैं। देखो पहले तो हमें पता होना चाहिए कि ये 109 यानी 109 किसके बीच में आता है, तो हमें पता है उसके एग्जैक्टली पहले आता है, 9 जो है 10 के पहले आएगा, तो यहां लिख देंगे 109। अब देखो क्या बोला है, 112 बोला है, तो 112 110 के बाद आएगा, सो ये हो गया 111, ये हो गया 112, तो यहां लिख देंगे 112, ये मार्क कर दिया हमने इस तरह से, यहाँ पर इसको इस तरह से कर देंगे। अब 124 बोला है, तो 124 120 के बाद आता है, ये हो गया 21 22 23 और ये हो जाएगा 124, तो यहाँ लिख देंगे 124 इस तरह से। अब देखो 134, तो 134 जो है वो 130 के बाद आता है। आपको लगेगा सर ये वाला क्यों करते नहीं, हम पूरा भी कर सकते हैं, आप इसको इक्वल 10 पार्ट्स में डिवाइड करना है, क्या करना है 10 इक्वल पार्ट्स में हमें इसको डिवाइड करना होता है, लेकिन हमें 124 तक की जरूरत है, तो हमने 4 तक ही किया, आगे भी आप चाहे तो कर सकते हैं। चलो 134, तो ये हो गया 131 132 133 और ये हो गया 134, तो यहाँ लिखेंगे 134, मार्क कर देंगे हमने। चलो अब लिखा है 146, अब देखो वो 140 के बाद आता है, चलो 141 142 143 144 145 एंड 146, जो हमें लिखना है ना उसकी लाइन में बड़ी कर रहा हूं ताकि हमें दिखे। चलो ये हो गया, ये हो गया 47 48 49 और ये हो गया 50, इस तरह से आप चाहे तो पूरा भी कर सकते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। अब देखो यहां पर हमें मार्क करना है 155, तो 155 इन दोनों के एक्जेक्टली बीच में आता है, ठीक है ना, तो यहां पर कर देंगे हम ये बीच में मान के चलते हैं, तो ये हो गया 155 इन दोनों के एक्जेक्टली बीच में, यहां हो जाएगा 51 52 53 54 और ये 55, फिर 56 57 58 59 और ये हो जाएगा 60। चलो अब हमें मार्क करना है 163, तो 163 हो गया 160, 160 के बाद क्या आता है 61 162 और ये हो गया 163। आगे की मार्किंग हम लोग नहीं कर रहे क्योंकि उसको पूछा नहीं है, तो पूछा नहीं है उसका जवाब भी नहीं देना हमें, ठीक है ना। अब 178 दिया है तो अब पूरा करना पड़ेगा, 171 172 173 74 75 76 और ये हो गया 78, तो ये हो गया 178, ये वाला हमारा 178 और ये हो जाएगा 179 और ये हो गया 180। चलो अब आगे देखते हैं। अब बोला है 189, तो हमें पता है 89 के बाद क्या आता है 90 आता है, सो यहाँ 1 दिया है तो इधर भी 1 रख दो, ठीक है, तो उसके एग्जैक्टली एक नंबर पहले आएगा, तो एक नंबर पहले यहाँ होता है, कर दो इसको डायरेक्ट, पूरा क्यों काउंटिंग करना है 189, इस तरह से हमें पूरा काउंटिंग करना नहीं है, ठीक है ना, दिमाग भी लगाना है। अब देखो ये क्या पूछा है, ये पूछा है 98, सो 98 और 100 ऐसे होता है ना, सो उससे पहले आता है दो, उसके बीच में एक ही नंबर आता है 99, सो यहाँ हम लोग लिखेंगे 198 199, तो ये हो जाएगा 200, ठीक है ना, तो इससे दो नंबर पहले लिखेंगे हम यहाँ, ये हो गया 199, ये हो गया 198, यहाँ लिख दो 198, ये पूरा बनाने की 10 बनाने की जरूरत नहीं है, आप चाहे तो बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, गलत नहीं है ना, लेकिन फिर क्या आप भी कंफ्यूज हो जाएंगे, इसीलिए मैंने देखो ऊपर रेक्टेंगल भी बनाया ताकि आप कंफ्यूज हो नहीं। लास्ट वाला देख लेते हैं 125, देखो अब 125 जो है इसके बीच में तो नहीं आता है, वो यहां आएगा। चलो अब यहां ध्यान से अगर आप देखोगे तो ये 20 का गैप है, कितने का गैप है
20 का गैप है, तो पहले इसका एग्जैक्टली हाफ कर लो। देखो ये हो गया हाफ इसका, तो ये हो गया 130, ठीक है ना। इसके बीच में 20 और 40 के बीच में क्या आता है 30, सो 120 और 140 के बीच में क्या आएगा 130। अब यहाँ आएगा 150, यहाँ बीच में एग्जैक्टली आएगा 170, थोड़ा इधर हो गया लेकिन चलेगा। यहाँ आएगा 190। चलो अब इसको देखते हैं। अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है, हमें दिया है 125, तो 25 जो है वो 20 और इसके बीच में आता है, एग्जैक्टली बीच में आएगा। सो यहाँ हम लिख देंगे 125। चलो डन है। 142 तो 40 के बाद आता है, सो 41 42, ये वाला हो गया 142। इस तरह से हम इसको लिख देंगे। अब 153 तो 50 के बाद आता है, सो 51 52 और ये हो गया 53, सो ये हो गया 153। इस तरह से हमें करना है। अब यहाँ 60 की वजह से जरूरत नहीं रहेगी, ये हो 74, तो 74 70 के बाद आता है, तो 170 के बाद आएगा 71 72 73 और ये हो गया 74, सो 174। चलो यहाँ और हमें यहाँ और जाना है, ये 75 76 77 78 79 और ये 80, इस तरह से हमें डिवाइड करना है। अब 199, तो सीधी सी बात है, इससे एक नंबर पहले आएगा, वो यहाँ लिख दो उसको 199। आप स्केल का यूज जरूर करना ताकि ये आड़े टेढ़े नंबर हो नहीं। थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज जरूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।